चूहे को बुखार है, चूहे ने लगा नहीं डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। अर्चित। अर्चित, हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं बताऊं एलकेजी में। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बताऊं वहाँ जहाँ पे बास्केटबॉल खेलना है। बास्केटबॉल आता है खेलना तुम्हें? नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊँ ना जब खेलूँ वहाँ। पक्की बात है? हाँ। चलो एक पोएम सुना दो हमें। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहे ने लगा नहीं डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। क्या बात है, आजाओ आप भी आजाओ। अरे वाह, आपका क्या नाम है? इशिका। इशिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डीपीएस। ये भाई है आपका? अच्छा, ये पढ़ाई करता है नहीं करता? नहीं, नहीं करता, मस्ती करता है टाइप। आपको पोएम कौन सी आती है? मछली जर के जॉनी जॉनी यस पापा वाली नहीं आती? तो जॉनी जॉनी यस पापा वाली। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अब मछली जल की रानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। पानी में डालो जी जाएगी है? क्या नाम है आपका? शुभम चौहान। सचिन पांडे। आयुष कुमार। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th 10th में ही है। 10th में। तीनों लोग कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कृष्ण ज्योति। कृषि योद्धि में। तीनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये पता है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान गीत। जन गण मन तो पता है। जनगण मन एंथम है। हाँ वो तो है, उसका नहीं पता, गीत नहीं पता। लिखा किसने उसको? बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जनगण मन। नहीं, जनगण मन को नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। फिर राष्ट्रीय गीत क्या होगा? अरे हाँ, वो गीत और गान फर्क क्या है, दोनों सेम ही है। कैसे? अरे नहीं, नेशनल एंथम, अरे मैं नेशनल भूल गया यार। नहीं, नेशनल सॉन्ग है ना एंथम। नेशनल सॉन्ग क्या है? मालूम है वैसे आपको? नहीं। नेशनल एनिमल मालूम है किसी को? टाइगर। और नेशनल ट्री ट्री, बेनियन ट्री। और नेशनल फ्रूट मैंगो। मैंगो। अभी आपके यहाँ पर आसपास चुनाव का माहौल चल रहा हाँ है, जी। आपको कुछ पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज है? आपके हिसाब से आपके यहाँ किसकी सरकार बनी? आई डोंट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ना, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। खैर वो डिफरेंट ओपिनियंस पे बिलोंग करता है, लेकिन अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो बीजेपी। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? BJP अटेंशन सीकर ज़्यादा है बीजेपी। काम क्या किए? काम मोस्ट प्रोबेबली मतलब अटेंटिव काम ज़्यादा किया है, जैसे कि एक्सप्रेस वे सबको दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिख रही ना, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गई, तो मतलब अटेंटिव काम ज़्यादा कर रही है, इसलिए उनकी सरकार बननी ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोकल पीपल तो ये दिखेंगे ना कि चीज़ें क्या क्या बन रही हैं। धारा 370 हटाई है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। और अभी किसान कानून आए थे किसान के बारे में, वो बहुत अच्छा था, पर किसी कारण से उन्हें हटाना पड़ा। तो वैसे आपको ये पता है आपके यहाँ पे एरिया में कौन सी पार्टी से कौन खड़ा हुआ है? आपको आइडिया है? वैसे इस एरिया से तो आरएलडी जीत सकती है, क्योंकि ऐसा इतिहास गवाह है कि इधर से आरएलडी जीतती है, पर हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए इस साल। आरएलडी जीतती है। कौन खड़ा है यहाँ आरएलडी से? और अभी तो इस बार इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। आपको आइडिया है कुछ? नहीं, चलिए कोई नहीं, थैंक यू। आपका नाम क्या है? तानिया। तानिया। तानिया जी, आपने वैसे वोट अभी तक बनवाया क्यों नहीं अपना? एक्चुअली अभी तो एज हुई है जस्ट अभी 2 महीने पहले। 2 महीने तक तो जी वोटर आईडी अभी नहीं बनी। अच्छा, नहीं बनी वोटर आईडी।
आप क्या पढ़ते हैं? मैं तो पढ़ाती हूँ स्कूल में। आपके हिसाब से आपके इस एरिया में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों भाजपा की आना आनी चाहिए ओनली। भाजपा के लिए इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जैसे भाजपा आई है यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, और किस लिए आनी चाहिए? विकास में क्या मतलब कि लड़कियों को सबसे बड़ी बात होती है, लड़की कंफर्टेबल होनी चाहिए आज के टाइम में। योगी के राज में लड़कियों को कोई अब टच भी नहीं कर सकता, पहले छेड़ के चले जाते थे, अब मजाल है कोई टच करके दिखा दे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है योगी जी जो है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच तो सभी के लिए ही रहे हैं पर लड़कियों के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं आज के टाइम में। जैसे कि आपने बताया आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से योगी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या क्या काम किए? अब आप वो वाला बात करना चाहते हो पढ़ाई के लिए? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। सबसे एक बेसिक चीज कि आप किसी सरकार को चाहते हैं तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या होता है? एजुकेशन। तो वो चीज जरूरी है, तो बीजेपी ने आपके हिसाब से एजुकेशन को लेके क्या क्या काम किया? तो एजुकेशन के लिए तो सब अच्छा किया है, ऐसे तो नहीं है। जैसे अगर फीस ज़्यादा महंगी थी तो थोड़ा कम कर दिया है उससे और रिलेटिव, और तो वही हमें खाली फीस से एजुकेशन का कुछ अब ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आप देखिए, पढ़ाते हैं तो आपको तो लेवल पता होगा कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। अब हाल फिलहाल में आप भी देख रहे हो स्कूल ऑफ चल रहे हैं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चल रही है जी। पढ़ाई तो वैसे तो नहीं रुकी। नहीं वैसे नहीं आपके रुकी। हिसाब से कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए पढ़ाई में जो बच्चों के लिए फायदे अगर दोबारा से ये सरकार आती है भाजपा की जी, तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से पढ़ाई को लेकर ऐसे क्या काम करना चाहिए इनको जिससे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो? बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। अब मैं इसमें क्या राय दे सकती हूँ अपनी? देखिए टीचर हैं, देखिए मुझसे ज़्यादा बेटर तो आप ही जानते होंगे इस चीज़ को। अब मैं इससे एक्स्ट्रा तो बता नहीं सकती एक्चुअली, सॉरी। अगर क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा फिर वो मुद्दे उठने लग जाते तो थोड़ा सॉरी एक्स्ट्रा नहीं बता सकती मैं एक्चुअली। हम और आप नहीं बोलेंगे किसी चीज़ को लेकर जी तो किसी को उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ ये बात भी सही है बट है ना? जी जब तक हमारी समस्या ही बाहर निकल कर सामने नहीं आएगी तो किसी को मालूम कैसे चलेगा कि हमारे लिए ये समस्या भी एक समस्या है। एम्प्लॉयमेंट को लेके आपके हिसाब से कुछ काम किया है? नहीं वो नहीं किया मैंने अभी तक। तो आपके हिसाब से बीजेपी सरकार यहाँ इसलिए आनी चाहिए क्योंकि उससे महिलाओं की सुरक्षा में बहुत वो ज़्यादा सुधार और विकसित भी हो रहा है, वो तो आपको भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। देखो ये देखिए अब आप सोचिए अगर कहीं चीज़ पर कुछ चीज़ जैसे गिरी हुई थी वो उठती है तो वो सभी को दिखती है, और अगर कोई गिरी हुई चीज़ उठी हुई चीज़ गिर जाती है वो भी सभी को दिखती है, पर वो उसे मानता कोई नहीं है। और अगर गिरी हुई चीज़ उठ जाती है उस पर मुद्दे हर एक कोई उठाने लगता है, अपने अपने ओपिनियन सब बताने लगते हैं, उसे कोई गलत बताता है कोई सही बताता है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे बड़ी बात है कि जो योगी सरकार आएगी, देखो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये है कि चेंज एकदम से कुछ चेंज नहीं होता, पर उन्होंने जो कहा था वो थोड़ा बहुत चेंज होने लग रहा है। इंश्योर के प्रेजेंट में भी थोड़ा सा चेंज होएगा। अब वो जब प्रेजेंट में आएंगे फ्यूचर में आएंगे तो वो जब पता चलेगा क्या चेंज होएंगे क्या नहीं होएंगे, तो फ्यूचर में बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। नहीं, वैसे हमें आपसे बात करके बहुत तो हम बागपत में यहाँ वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते बनाते अभी हमें थोड़ी देर हो गई तो यहाँ पर एक अभी आकर ठेली रुकी, जिस ठेली पे एक हमें बहुत ही अलग सी चीज़ दिखी। आइए हम आपको भी दिखाते हैं क्या था। तो जो अलग सी चीज़ थी वो थी ये घंटी। तो अब हम पता करते हैं, एक्चुअली ये जलेबी की है और अब हम यहाँ पता करते हैं भैया यहाँ कब से जलेबी लगा रहे हैं और कितना इनको समय हो गया है। भैया आप कब से लगा रहे हैं यहाँ जलेबी? लगभग 25 वर्ष से यहाँ। 25 वर्ष से लगा रहे हैं। तो हमें ये एक घंटी दिखी है, इस घंटी का क्या मतलब है हमें समझ नहीं आया। ये पापा के टाइम से लग रही है हमारे। अच्छा, पापा को 25 साल मुझे हो गए काम करते हैं, 25-30 साल पापा को करा, लगभग 50 ईयर्स से अबाव हैं। आपका यहाँ पे जलेबी लग रही है 50 50 साल। तो इसका कोई मतलब रीजन लगाने का घंटी? पापा के टाइम से लग रही है, मैं तो इसी वजह से लगाता हूँ, पापा के टाइम से लग रही अच्छा है। अच्छा, और घंटे वालों के नाम से मशहूर हैं। घंटे वालों के नाम से ये बागपत मेन मार्केट में। जी तो होली चौक, ये होली चौक है जगह। तो होली चौक पे बागपत में घंटे वाले, कौन से घंटे जलेबी वाले, इनके नाम से बहुत ही फेमस यहाँ पर ये दुकान है।
अगली बार जब भी बागपत आए तो यहाँ पर जलेबी ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबिर। आपके यहाँ पर किसकी सरकार आपके हिसाब से बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? हमारे हिसाब से देखो जी, साइकिल पे बननी चाहिए श्री अखिलेश यादव, और इसलिए बननी चाहिए क्योंकि वो एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अच्छा, और हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो अभी वाली आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार, आपके हिसाब से इन्होंने एजुकेशन को लेके कोई काम नहीं किया? नहीं, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली अभी तक। जो हमारे बड़े सीनियर भाई है वे ऐसे ही फिर रहे हैं। अच्छा, अभी कोई वैकेंसी नहीं, वैकेंसी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो इसीलिए आप इस सरकार को वोट नहीं देना चाहते हैं और साइकिल को, मतलब समाजवादी पार्टी को वोट देना? हाँ, हम शुरू से आरएलडी को देते आए। अच्छा, शुरू से ही देते हैं। हाँ। वैसे बीजेपी के टाइम में आपने कुछ बदलाव देखा है कि आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, हमें नहीं लगता कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं लगता? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। रियान। आपके हिसाब से आपके इस एरिया में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? सबसे हमारे यहाँ पे बागपत से नवाब अहमद हमीद उठे हुए हैं, और इनके वालिद साहब थे जो पिताजी थे, वो भी विधायक रह चुके हैं 5-6 बार, और अब के उनके लड़के की तैयारी है, तो इंशाल्लाह अब के अहमद हमीद जीतेंगे गठबंधन से। और आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? हमारे हिसाब से आरएलडी की सरकार बननी चाहिए, इसलिए हम तो शुरू से ही आरएलडी को देखता है। बीजेपी ने ना एजुकेशन में, ना रोजगार में, और भी बहुत सारी वो है, ठीक है, कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट के लिए भी और नई उम्र के लड़के के लिए भी, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है इसी सरकार में। तो अभी यहाँ पर किसकी सरकार है? अभी यहाँ पे भाजपा की सरकार है। आपके इस एरिया में कुछ काम नहीं किया है? अगर एक ईंट भी लगाई हो, हमारे यहाँ के बीजेपी के योगेश धामा है, एक ईंट भी लगाई हो तो बता सकता है कोई? हमारे गांव के अंदर 5 साल हो गए, अभी तक आगे नहीं देखा उसने। अच्छा, पूरे 5 साल? पूरे 5 साल हो गए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज। आपके हिसाब से आपके इस एरिया में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? आपके सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में बहुत ज़्यादा एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, और जो हमारी इसकी आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। नौजवानों की कहीं भी जॉब नहीं है, सारी जगह बेरोजगारी, सारी जॉब छीन ली गई है। ये घर घर 5 किलो आटा देके जो ये जॉब का वो है, इसे दबा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। आपका नाम है? आदिल जी। आदिल जी, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? जी अखिलेश भैया की। किस लिए? जी बंदा जब भी आवे विकास ही विकास हो जावे जी। जैसे कुछ भी देख लो जी, हाईवे देख लो, कुछ भी देख लो, अगर युवाओं की भर्ती सब जी यो ये अपना आपके लिए कुछ काम किया नहीं? क्या करता, जब करते तो जब तो कहते, जब कुछ किया ही नहीं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सभी नौजवान इधर उधर सब ठलवे पड़े जी, सब ठलवे पड़े, ठलवे पड़े हुए। ठलवे। क्या बात है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। आप आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास शर्मा है। विकास शर्मा जी, आपके इस एरिया में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? हमारे हिसाब से तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि आज का जो आम गरीब आदमी थे उनके लिए मकान बनाए गए हैं यहाँ पे। वे आज तक वहाँ फुटपाथ पर सोते थे, जिनके लिए मकान की प्रॉपर्टी कर दी, तो फिर बीजेपी कैसे पीछे हो जाएगी, ये बताओ सर। हाँ जी, और बस ये हमारा सुधार कर रही है पूरा। आजकल महिलाओं के लिए रेप हो रहे थे जो, वे आज सुधार में है। बताइए। आप बोलते रहिए, आप बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मगर ये रेप केस हुए थे जो, अब इसमें कौन सा हमारे यहाँ अब थोड़ी हो रही है रेप केस, कुछ नहीं हो रहा है। जब से हमारी ये सरकार आई है, इसने बहुत उन्नति की है यहाँ पे। यहाँ से कौन खड़ा हुआ है? योगेश धामा। हाँ जी, भाजपा की सरकार आएगी। बहुत अच्छी बात जी। इस सरकार में खुला गुंडागर्दी हो रही है जी, वो कार से जी किसानों को मारा जा रहा। और जी अभी जब तक उसके विधायक के रमडो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ जी सरकार में। किसान में अभी किसान खड़े थे, ड्राइवर चढ़ा के चला गया, मर गया, कोई कुछ हुआ ही नहीं। और फिर गैंगस्टर जी कहीं 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 जो क्रिकेट खेल ले खुलेआम। अब बताओ। अच्छा, इस सरकार में खुलेआम गैंगस्टर क्रिकेट खेल ले जी। अच्छा जी, तो अब आपके हिसाब से
बीजेपी की सरकार यहाँ से? अजय अखिलेश भैया की आ रही है, हद कर रहे हैं यार, हद कर रहे हैं। गाँवों में भी घुसन नहीं दे रहा कोई। बस ऐसे ही है, सब खिलाफत हो रही है। आपके इस एरिया में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? है जी, आपके इस एरिया में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? जिसकी बात वही ठीक है। वही ठीक है। अपनी तरफ से कोई नहीं कि आप सब सरकारों से खुश हैं? ठीक है जी, सब सरकार से खुश है। बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? भानु। कौन सी क्लास में हो आप? 7वीं। और कौन से स्कूल में हो? हम DN इंटर कॉलेज। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? गुलजार। गुलजार? गुलजार का गाना आता है आपको? हाँ थोड़ा। तो एक सुना दो थोड़ा सा ही हमको। सुना दो, टेंशन डरो मत, सुना दो। के बात है काले। हाँ। आता ही नहीं। चलो डर कोई नहीं। पोएम आती है आपको कोई? हाँ। पोएम सुना दो एक। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर होश बने बिखराए, हिमसान आंसू जो क्षोभ भरे उषा बटोरती अरुण घात। अब जागो जीवन के प्रभात, तुम निर्णय की तरह सब मुंद रही किरने दल में है, अब जागो जीवन के प्रभात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक इंग्लिश वाली सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर हाउ अप अबाउट द सो आई लाइक अ डायमंड इन योर स्टार। अब आपको राष्ट्रगान नहीं आता? सच बताना। नहीं आता है ना? जनगणमन आता तो है, स्कूल में नहीं गाते थे? भूल गए हो क्या? अच्छा गाते थे, नहीं गाते थे? गाते थे।